गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। An arc subtend an angle of 60 degree at the center. एक आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। एक तो आपको इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क से जो सेक्टर बना है वो आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड से यहां पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और उससे जो सेगमेंट बनेगा उस सेगमेंट को हमें फाइंड करना है। सेगमेंट वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क, हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, फिर समझेंगे भी इसको उसी समय। ठीक है, देखिए बच्चों, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो होगा वो 21 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है ये सेंटर पर बनता है। आर्क बनाए या कॉर्ड बनाए, एंगल हमेशा सेंटर पे बनाते हैं और सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। और ये 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है। इट मीन्स ये भी 21, ये भी 21। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। देखिए ये जो आर्क है ये सरकमफेरेंस का ही हिस्सा है, तो 2πr। और जैसे हमने एरिया में थीटा अपॉन 360 किया था, यहां पर भी थीटा अपॉन 360। अब 2 और पाई का वैल्यू हमें 22/7 ही रखना है। 2πr हमारे पास 21 है और थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। 6 6 36, 7 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा है केवल 22 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये 22 सेंटीमीटर की आर्क है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क से जो सेक्टर बना है उसका एरिया हमें पता है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का होता है, थीटा अपॉन 360। आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 21 इंटू 21, थीटा है 60 अपॉन 360। 6 से 6 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 21। 11 वन सा 21, वन सा 21, कैरी 2, 21 वन सा 21 प्लस 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस सेक्टर का एरिया। ये सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया। ओके, अब थर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर हम यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, ये वाला, तो हमें इस कॉर्ड से, आपको पता होगा कॉर्ड से जो डिवाइड होता है सर्कल वो सेगमेंट में होता है। यानी जैसे एक सर्कल है, इस पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, कॉर्ड मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दें, सीधी लाइन, तो उससे जो दो हिस्से बनते हैं सर्कल के, ये एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा, कहते दोनों को ही सेगमेंट है। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन जो है थर्ड वाला, कि अगर मैं कॉर्ड बना दूं यहां पर,
तो इससे जो एरिया बनेगा ये सेगमेंट वाला, उस सेगमेंट का एरिया आपको बताना है। ओके, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि सेगमेंट से जो कॉर्ड से जो एरिया बनता है, कॉर्ड से जो एरिया बना वो सेगमेंट है। तो यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट तो बोला नहीं है, आपको ये नहीं बताया कि इसका एरिया निकालना है या इसका। तो देखिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आर्क थी ये इस सेक्टर के अंदर का ही सारा किस्सा है। ये जो बोल रहा है ये इस सेक्टर के अंदर की ही सारी बातें बता रहा है, यानी वो बोल रहा है पहले सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो जो भी बात हो रही है वो सेक्टर से रिलेटेड हो रही है। तो इसी में जो कॉर्ड ड्रॉ किया हमने, तो इसी के अंदर ये वाला ही सेगमेंट बन रहा है। तो हम मेजर सेगमेंट की तरफ न जाकर हम लोग इसी सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेजर के लिए बोले, तो ना तो मेजर बोला है ना माइनर बोला है, तो हम ये मानते हैं कि अगर बात इस आर्क की और इस सेक्टर की हो रही है तो एरिया भी फिर इसी सेगमेंट का होगा। तो हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया, ये सेकंड ऑप्शन था, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था। एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉर्ड, ये क्या होगा? अब आपको पता है सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, वो हमें सेक्टर को ही जोड़ तोड़ कर बनाना पड़ता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो एरिया है ये वाला, अगर हमारे पास फॉर्मूला केवल सेक्टर का होता है, हमें पता है कि सेक्टर के फॉर्मूले से ही बनाना है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि सेक्टर का एरिया निकाल दूं तो वो तो पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये सेक्टर का एरिया आ गया। उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला दिख रहा है आपको, तो बचता क्या है? अगर ये मैंने माइनस कर दिया, इसको हटा दिया, तो बचता केवल यही है। फिर इस तरह से निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बाय कॉर्ड क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर वो कितना आया था, अभी अभी हम निकाल चुके हैं, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल का एरिया आप सीधी तरीके से तो ऐसे निकाल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 कर दीजिए। तो वही करता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये हो जाएगा हमारा 231 माइनस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, ये पाई आर स्क्वायर थीटा नहीं है, हमें तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए था। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? एक, अब देखिए जो यहाँ पर ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर 60 का एंगल है, हमें बेस नहीं पता, हाइट नहीं पता। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको सर्कल में। देखिए उसने कहा था एक आर्क है जिससे सेंटर पर 60 का एक एंगल बनता है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इसको एक ट्राइंगल बना दिया। अब देखिए ये 60 है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। 60 आ चुका है तो इसमें से 60 हटा देते हैं तो बचता है 120। 120 इन दोनों को होना है, इन दोनों को मिलाकर 120 आना है। अब आप देखेंगे 120 को यहाँ और यहाँ दोनों को बटना है, 120 को बटना है दोनों में। और देखिए ये जो साइड है और ये साइड है दोनों बराबर है, ये रेडियस है, देख रहे हैं आप, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स अगर ये 120 है तो इसको दो बराबर हिस्सों में टूटना है, तो एक आ जाएगा 60 और दूसरा आ जाएगा 60। अब देखेंगे आप, ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें तीनों एंगल 60 हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल इक्वल होंगे उनकी तीनों साइड भी इक्वल होती हैं और उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए आप अब हाफ बेस इंटू हाइट न करके सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 231 माइनस
√3/4 और साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो ट्रायंगल है, वरना आपको हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास बेस नहीं है, हाइट नहीं है, तो आपको फिर कॉर्ड फाइंड करना पड़ेगा, है ना। फिर बेस इंटू हाइट लगाएंगे, वो ट्रिकी हो जाएगा और मे बी उसका सॉल्यूशन कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो आपको ये वाली बात समझनी है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो यानी ये भी 21 ही होगी। बस जैसे हमें पता चला कि इक्विलेटरल है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएं √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 231 माइनस √3/4 और साइड स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3 इंटू 441 और अपॉन में 4 से एलसीएम लेंगे, तो ये 4 से ये, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 1, 924 माइनस 441 √3 होल अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप √3 का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 924 माइनस 44, 441, 441 मल्टीप्लाई बाय 1.732, ये होता है इसका वैल्यू, अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। एक सर्कल है जिस पर एक कॉर्ड है, वो सेंटर से 60 का एंगल बनाती है और उस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ओके, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फाइंड करना है, और आपको दे रखा है पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू भी दिया। देखिए बच्चों, आपको पता है अगर आपको सेगमेंट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको सेक्टर से ही निकालना पड़ेगा। तो हमें सेक्टर का फॉर्मूला चाहिए बेसिकली, और सेक्टर से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यही क्वेश्चन ठीक पिछला वाला भी था, वहां पर भी यही क्वेश्चन बन रहा था कि 60 का एंगल बना रहा था सेंटर से। जब कभी भी ऐसा आए, आपको पता है कि अगर सेंटर पर 60 का बन रहा है और उसके बाद ये दोनों साइड इक्वल होनी है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 60 और ये 60। देखिए, आप किसी भी ट्राइंगल में अगर ये कहें कि वो आइसोसेलेस है, यानी उसकी दो साइड इक्वल है, और उस पर जो ये वाला एंगल है ये 60 है, तो दोनों साइड इक्वल होने के कारण ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल का सम होता है 180, एक 60 आ चुका है, तो 180 में से 60 चला गया तो 120, तो 120 दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, तो मतलब यहाँ पर भी 60 रहना है, यहाँ पर भी 60 रहना है। तो असल में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही था। यही कंडीशन यहाँ पर भी है। सेंटर वाला एंगल 60 का है, ये दोनों रेडियस हैं जो इक्वल होते हैं, ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल ही होने, इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इट मीन्स जो 120 है वो 60 और 60 में टूट जाएगा, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो बस अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले माइनर के लिए निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर वाला एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये हमें फाइंड करना है, कौन सा वाला, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल,
वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड क्या होने वाली है, सारी साइड ही 15 होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल है तो सब कुछ ही 15 होना है, तीनों साइड ट्रायंगल की। बस अब हम वैल्यू रख लेंगे। पाई का वैल्यू हमें 3.14 बोला था, आर हमें पता है 15 है, 15 इंटू 15, और θ/360, थीटा था 60 अपॉन में 360, माइनस √3 का वैल्यू है 1.732, साइड स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 अपॉन में 4। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 36, तो ये हो जाएगा 3.14। अब इसमें से आप देखेंगे 15 इंटू 15 कॉमन ले लेते हैं, 3.14 अपॉन में 6 माइनस 1.732 अपॉन 4, और जो हमने कॉमन लिया था 15 इंटू 15 यानी 225, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 6 2 ज़ा 12, 314, 628, 2 टाइम्स, माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, ये आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 होता है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, ओके, और 225 बाहर एज इट इज रहेगा। इसको पहले लिख लेते हैं, 225 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.2805.196, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ चला जाएगा 7, 17 माइनस 9 8, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 1.084 084 होल अपॉन 12। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 225 और ये 3 से कैंसिल होता है, देखिए 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ओके, और ये 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। 75 इंटू 0.271, तो ये आ जाएगा 20.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया था, ये आया बच्चों माइनर सेगमेंट का एरिया, ओके। अब हमें मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो देखिए अगर माइनर सेगमेंट आ गया, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दीजिए तो बचेगा ये वाला, ओके। तो हम करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का तो हमें पता है कितना है 20.325, और ये हो जाएगा 3.14 हमें कहा था रखने के लिए, 3.14 इंटू 15 माइनस 20.325, यह आ जाएगा 3.14, ये हम यहाँ पे कर चुके थे, इंटू 15, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.325, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 225 इंटू 3.14, ये आएगा 706.5, उसमें से 20.325 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 686.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया, यानी ये वाला भी, ये हमारा एरिया आ गया, ओके। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है
जिसकी एक कॉर्ड है सबटेंशन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर पर वो 120 का एंगल बनाती है और उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस कॉर्ड से बनने वाला जो सेगमेंट है वो ये और ये दोनों हैं, लेकिन हमें इस सेक्टर की बात हो रही है तो हम इसी को मानेंगे कि यही वाले सेगमेंट की बात हो रही होगी। तो इस वाले सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड करना है। आपको वैल्यूज भी दी गई हैं पाई और √3 की। तो शुरू करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस वहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 120 होगा। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था तो हमने आसानी से √3/4 साइड स्क्वायर लगा दिया। अब अगर ये 120 है तो इट मीन्स 120 इधर आ गया तो बचा कितना, 180 में से 120 गया तो बचा 60। ठीक है, अब वो 60 जो है वो इन दोनों में बंटना है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इधर 30 आ जाएगा, इधर भी 30 आ जाएगा। पता है आपको ये 120 है, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो 120 चले गए, 60 बचे, 30। अब ये तो इक्विलेटरल बन नहीं रहा है। इक्विलेटरल नहीं है तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड का पता होना चाहिए। देखिए जब तक ये इक्विलेटरल था तो हमने √3/4 साइड स्क्वायर लगा दिया था। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो इसके लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला बचता है, एक तो हाफ बेस इंटू हाइट, और यह बचता है हीरोन्स का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है। हीरोन्स फॉर्मूले में हमें S इंटू एस माइनस ए याद होगा आपको, तो उसके लिए भी तीनों साइड पता होनी चाहिए। और अगर आप बेस इंटू हाइट लगा रहे हैं तो आपको बेस और हाइट पता होनी चाहिए। तो ना तो हमें बेस पता है क्योंकि अगर आप इसको हाइट मान रहे हैं तो फिर बेस ये लेना पड़ेगा, तो हमें फिर ना तो बेस पता है ना हाइट पता है। और अगर हीरोन्स लगाते हैं तो दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। और तीसरी साइड पता करने के लिए करना हमें यही होगा, फाइंड हमें यही करना होगा। तो सबसे पहले हमें हाइट और बेस का पता करना होगा, उसके बाद हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक ट्राइंगल का एरिया नहीं आएगा तब तक इस सेगमेंट का एरिया पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से ट्राइंगल का माइनस करेंगे, तब सेगमेंट आएगा। तो आप सेक्टर का एरिया तो निकाल लेंगे लेकिन ट्राइंगल का नहीं निकलेगा तो फिर सेगमेंट का भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल पे गौर करते हैं। देखो बच्चों ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, ये आपको पता है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। ये 12 की है, ये भी 12 है। तो जब मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर लाइन, तो उसकी वजह से ये बेस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये 90 है और ये बेस आधा इधर और आधा इधर। तो हम केवल इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इसको ओ मान लेता हूं, OAB। इस ट्राइंगल की बात करूं, मुझे ये एंगल भी पता है 30 डिग्री, अभी हमने निकाला था ना, 120 का ये था, तो बचेंगे 60, तो 30 इधर गया, 30 इधर गया, तो 120 और 60, 180 हो गया पूरा। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम करते हैं, याद है, साइन कॉस टेन PBP अपॉन HHB वाला फॉर्मूला याद है आपको, जिसमें हमें केवल एक साइड पता होती थी और एक एंगल पता होता था, हम बाकी की साइड्स निकाल लेते थे। वही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, हमें ये भी पता करना है और ये भी पता करना है। एंगल हमारे पास है और एक साइड हमारे पास है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी H, ये P कहलाता है और ये B कहलाता है। तो आप इन दोनों का या इन दोनों का पेयर बना लीजिए, H और P का। तो H और P का पेयर बनता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 12, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12। साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/2 इज इक्वल्स टू P/12।
12 इधर चला जाएगा तो 12/2 इज इक्वल्स टू पी, 2 से 6 टाइम्स, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 6। अब हमें ये बेस फाइंड करना है, फिर से फॉर्मूला लगा लीजिए। बेस का फॉर्मूला क्या होता है इसी ट्राइंगल के लिए? देखिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहे तो इन दोनों का बना लीजिए पेयर, या पी और बी का बना लीजिए, एच बी या पी बी कुछ भी बना लीजिए। हमें फाइंड तो बी करना है, तो बी जहाँ जहाँ है उनका बना लीजिए। तो पी के साथ भी बी है और एच के साथ भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं एच के साथ बी बना रहा हूँ, तो टेन साइन कॉस टेन एच और पी, पी और एच बना लेते हैं। पी और एच, सॉरी पी और बी, पी और बी, तो पी और बी किसके साथ है? टेन के साथ। टेन 30 पता है ना आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आपको पता होगा। इधर से साइन कॉस टेन, इधर से कॉट सेक कॉसेक, यानी ये साइन का वैल्यू है पी अपॉन एच, कॉस का वैल्यू है बी अपॉन एच, टेन का वैल्यू है पी अपॉन बी। तो टेन 30 हमें पी अपॉन बी चाहिए था, वो टेन में आता है, तो टेन 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। बी हमें फाइंड करना है, बी को इधर ले जाएंगे 6 और टेन 30 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3। तो ये तो केवल यहाँ तक आया 6√3। अभी अभी हमने बात करी थी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है, और हमने केवल ये ट्राइंगल लिया था। तो ये अगर 6√3 आ गया तो ये भी कितना होगा? 6√3 ये होगा, 6√3 ये होगा, तो कितना हो जाएगा? 6√3 प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 12√3 हमारे पास आ जाएगा बेस पूरा। ओके, अब हमारे पास इस ट्राइंगल में बेस भी है, हाइट भी है। अब हम आसानी से इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, यानी माइनर वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? हाफ ऑफ बेस, बेस कितना था अभी हमने निकाला? 12√3 इंटू हाइट, हाइट हमने परपेंडिकुलर कितना निकाला था? 6। ओके, तो हो जाएगा पाई का वैल्यू में दिया था 3.14 इंटू आर हमारे पास था 12 इंटू 12, थीटा था हमारे पास 120 अपॉन में 360 माइनस हाफ 12 इंटू 6√3, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 12 3 से 36 और 3 से ये 4 टाइम्स, ओके, और 2 से ये 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 12 माइनस 6 6 जा 36, और √3 का वैल्यू भी रख देते हैं 1.732, तो जाएगा 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 5 जा 60 प्लस 7 67 कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 30 कैरी 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 15, 1 2 1 2 माइनस, और ये चला जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ये आ रहा है हमारा 62.352, और इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जो हमारा इस सेगमेंट का एरिया, ओके, यानी सर्कल का एरिया, ओ सॉरी सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। अब करेंगे जो आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।